डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, एस्ट्रोसेज टीवी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज हम बात करेंगे शनिश्चरी अमावस्या यानी कि शनि अमावस्या की, जो कि हमारे शनिदेव का जन्म दिवस है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शनिदेव के जन्म से जुड़ी कहानी और साथ ही शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए किए जाने वाले उपाय। हम आगे बढ़े उससे पहले यदि आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नवग्रहों में जब जब शनिदेव की बात होती है तो हम भयभीत हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को क्रूर व पापी ग्रह कहा जाता है, परंतु क्या वास्तव में इस क्रूरता का कारण क्या है? क्या वास्तव में शनिदेव शत्रु हैं अथवा मित्र हैं? शनिदेव कलयुग के न्यायाधीश हैं। वे सभी मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव के प्रकोप से बचने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ विशेष उपाय। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे शनिदेव के जन्म से जुड़ी एक विशेष कहा। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, जिनकी माता का नाम छाया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्यदेव का विवाह देव विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा देवी के साथ हुआ था। संज्ञा देवी सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। इसी कारण उन्होंने अपने तपोबल से सूर्यदेव की अग्नि को सहन करने का संकल्प लिया। हालांकि सूर्यदेव के साथ रहकर यह सब कर पाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पिता देव विश्वकर्मा के घर जाकर तप करने का निश्चय किया। चूँकि संज्ञा पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उन्होंने अपने तप से अपनी ही जैसे दिखने वाली एक स्त्री छाया को उत्पन्न किया और उनका नाम सुवर्णा रखा। इसके बाद संज्ञा सुवर्णा को अपने 3 बच्चों वैवस्वत, मनु, यम और यमी की जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के घर चली गई। घर पहुंचने पर जब देव विश्वकर्मा ने उन्हें काफ़ी समय बीतने पर घर जाने को बोला तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार पिता ने उन्हें डांटा और वो रुष्ट होकर जंगल में तपस्या करने चली गई। उधर सुवर्णा ने अपने वचनों को निभाते हुए अपने पतिव्रत और माता धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद देवी सुवर्णा ने 3 बच्चों सावर्णी, मनु, शनि और पुत्री भद्रा को जन्म दिया। शनिदेव का जन्म कश्यप यज्ञ से हुआ। बताया जाता है कि जब शनिदेव माता सुवर्णा के गर्भ में थे तब उनकी मां शिव भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उन्होंने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। सुवर्णा के तप की गर्मी से शनिदेव का रंग गर्भ में ही काला पड़ गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्यदेव शनिदेव का काला रंग देखकर हैरान हो गए और उन्हें सुवर्णा पर संदेह हो गया। सूर्यदेव ने सुवर्णा का अपमान करते हुए कहा कि यह मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। शनिदेव के अंदर जन्म से ही माँ की तपस्या की शक्ति का बल था और फिर वो महादेव का सर्जन भी थे, क्योंकि भगवान शिव ने ही उन्हें कर्म फलदाता बनाने हेतु इस सर्जन की नींव रखी थी। सूर्यदेव ने सुवर्णा का जब अपमान किया तो उस बाल्यकाल में ही जन्म लेने वाले बच्चे शनि के अंदर तपस्या की शक्ति के बल के कारण उन्होंने देखा कि वो मेरी माता का अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने क्रूर दृष्टि अपने पिता पर डाल दी। इसके बाद सूर्यदेव को ग्रहण लग गया और उनका रंग काला पड़ा। सूर्यदेव भगवान शिव को पुकारने लगे। शिव जी ने सूर्यदेव को पूरा वृत्तांत बताया और कहा कि आपने नारी और पुत्र दोनों का निरादर किया है, इसीलिए आप पर यह दोष लगा है। इसके बाद सूर्यदेव ने अपनी गलती हेतु क्षमा मांगी। तभी से शनिदेव पिता सूर्यदेव के विरोधी कहे जाने लगे हैं। इसलिए वैदिक ज्योतिष में इन दोनों को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। हालांकि पिता होने के कारण सूर्यदेव शनि संबंधित जातकों को मुख्य रूप से अशुभ फल देने से बचते हैं। यदि कुंडली में सूर्य और शनि एक ही राशि में स्थित होते हैं तो कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि शनिदेव के प्रकोप से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सर्वप्रथम शनिवार के दिन काले रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। इस दिन भूल से भी काले जूते नहीं खरीदें, क्योंकि इस दिन काले जूते खरीद कर पहनते हैं तो आपके काम में अचानक असफलता और रुकावटें आती हैं। शनिवार के दिन लोहे का सामान नहीं खरीदें, क्योंकि लोहा शनिदेव की ही धातु है, इसलिए लोहे का सामान खरीदकर आप शनिदेव को नाराज कर सकते हैं। इससे बचना चाहिए। इस दिन लकड़ी या लकड़ी से बना सामान खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा नमक खरीदने से आपके ऊपर कर्ज की बढ़ोतरी होती है। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, इसीलिए शनिवार के दिन अपने निजी उपयोग के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि इस दिन जितना संभव हो सरसों के तेल का दान अवश्य करें। शनिवार को काला तिल और झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। काला तिल खरीदने से कार्यों में बाधा आती है, जबकि झाड़ू खरीदने से घर में दरिद्रता का निवास होता है।
अब आपको बताएंगे कि किन उपायों से आपको शनिदेव का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिश्चरी अमावस्या, जो कि इस वर्ष 25 मई 2017 को बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है, उस अमावस्या पर तिल, जौ और तेल का दान करना चाहिए। ऐसा करने पर मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आप शनि मंदिर में जाइए और शनिदेव को तिल, उड़द, लोहा, फूल, गुड़ आदि अर्पण कीजिए। शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शनिवार के दिन ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः का जाप करें। तिल, तेल और छाया पात्र शनिदेव को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। छाया पात्र दान करने की विधि बहुत ही सरल है। मिट्टी के किसी बर्तन में सरसों का तेल लें और उसमें अपनी छाया देखकर उसको दान कर दें। इसके अलावा धतूरे की जड़, बिच्छू जड़ी या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आपको एक बात बताते हैं, वास्तव में हम शनिदेव से डरते हैं क्यों? क्योंकि शनिदेव एक न्यायाधीश हैं। वो किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, न शत्रु भाव रखते हैं। वो एक कर्म फलदाता हैं, कर्म फलदाता जो निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है। अतः सर्वप्रथम आवश्यकता है अपने कर्मों की ओर ध्यान देने की। यदि आप सत्य मार्ग पर चलते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, कोई बुरा काम नहीं करते और अपने कर्मों को अच्छी दिशा में चलते हैं, तो शनिदेव आपसे सदैव ही प्रसन्न रहेंगे और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। हम आशा करते हैं कि शनिदेव से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म और ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोसेज टीवी को। इसके अलावा अगर आप अपने भविष्य से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप को और पाइए 50 पृष्ठों की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। आप सभी पर भगवान शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहे और आपके कर्म अच्छी दिशा में अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक।